नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शरद पवार ने अजीत पवार की पत्नी को बाहरी बताने वाले बयान पर दी सफाई। मैं पहला सीएम था जिसने शरद पवार ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर दिए बयान पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में असली पवार और बाहर से आए पवार के बीच विवाद को लेकर शरद पवार का एक बयान इस समय जग जाहिर है। शरद पवार ने ये बयान देकर ये संकेत दिया कि सुनेत्रा पवार पवार परिवार के बाहर से आती हैं। इस पृष्ठभूमि में शरद पवार ने सोमवार को सतारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर सफाई दी। क्या बोले शरद पवार? शरद पवार ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुझसे जो सवाल पूछा गया मैंने उस पर बात की। अजीत पवार ने क्या टिप्पणी की थी? आपने शरद पवार को चुना है, आपने मुझे चुना है, आपने अपनी माँ को चुना है, अब अपनी बहू को चुने। मैंने उनके बयान पर टिप्पणी की थी। मेरा भाषण केवल अजीत पवार के उस बयान तक ही सीमित था। शरद पवार ने कहा कि मैं इससे अलग कुछ नहीं कहना चाहता। इस दौरान शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान महिलाओं के हित में लिए गए फैसलों का जिक्र किया। शरद पवार ने कहा कि मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने प्रदेश में महिला आरक्षण पर निर्णय लिया था। मैंने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण लिया। जब मैं केंद्र में रक्षा मंत्री था तो मैंने भी लड़कियों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया। शरद पवार ने कहा कि ये महिलाओं के प्रति हमारे लोगों का नजरिया दिखाता है। क्या लोकसभा चुनाव में दिखेगा मराठा आरक्षण का असर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा या नहीं, इस पर ठोस बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मराठवाड़ा गया था, वहाँ लोग नाराज। ये लोग मनोज जारंगे पाटिल में रुचि रखते हैं, लेकिन ये दिलचस्पी वोट में कितनी बदलेगी ये नहीं पता। मैं जारंगे पाटिल को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। शरद पवार ने कहा कि मैं अनशन की शुरुआत में उनके मुद्दों को समझने के लिए एक बार उनसे मिला था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।